नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 12 से प्रारंभ करेंगे। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषाम्। नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः। ऊये तजे नहि पुमाननुवर्णितेन। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषाम्। नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः। पूये तजे नहि पुमाननुवर्णितेन। तस्मात्, इस कारण से आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए विगत विक्लवः, बिना हिचकिचाहट के, बिना व्याकुलता के, ईश्वरस्य, ईश्वर का, आपका, सर्वात्मना, सर्व प्रयत्न से, मही, महिमा को, गुण को, गृह्णामि, मैं वर्णन कर रहा हूं, यथा मनीषा, जैसी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार। नीच होते हुए भी, अजया, माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा, गुण विसर्गम, प्रकृति के गुणों के द्वारा सृष्टि हुई है, इसमें अनुप्रविष्टः, प्रविष्ट हुआ मैं, ये कोई भी व्यक्ति, पूयेता, पवित्र हो जाता है, जेना, जिस गुणानुवाद से, आपकी महिमा के वर्णन से ही निश्चित, पुमान, जीव, अनुवर्णितेना, कीर्तन से, अनुवर्णन से। श्री प्रहलाद महाराज अब आगे कहते हैं, तस्मात्, हे प्रभु, आप अन्य गुणों को नहीं देखते हैं, केवल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से मैं नीच होते हुए भी, अत्यंत अधम होते हुए भी, मैं आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। यद्यपि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी यथा मनीषम, जैसी मेरी मनीषा है, बुद्धि है,
उसके अनुसार मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो माया में है, गुण प्रविष्टम, गुण विसर्ग प्रविष्टम, प्रकृति के गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा यह जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में जीव अहम ममेति स्थापित कर लेता है। मैं यह हूं, मैं देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुएं और लोग मेरे हैं। इस अविद्या से मैं ग्रस्त हूं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो अविद्या से ग्रस्त है, देह को मैं मान रहा है और भौतिक पदार्थों को, जनों को मेरा मान रहा है, ऐसा व्यक्ति जब आपकी महिमा का वर्णन करता है, श्रवण करता है, तो वह पुमान, वह जीव पूयेत, पवित्र हो जाता है। उसके अविद्या का आवरण समाप्त हो जाता है, वो अपने स्वरूप में होता है। श्री प्रहलाद महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि जीव को पवित्र करने वाला सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। तो ये बताते हैं कि जेन अनुवर्णितेन पुमान पूयेत, भगवान का कीर्तन करने से और श्रवण करने से ही जीव पवित्र हो सकता है। जीव के हृदय को शुद्ध करने के लिए कीर्तन के अलावा और कोई साधन इतना समर्थ नहीं है, कीर्तन के समान समर्थ नहीं। तो भगवान ने मानो कह दिया कि जब तुमको ज्ञान नहीं है मेरी महिमा का, तो वर्णन क्या करोगे। मान लीजिए भगवान पूछे प्रहलाद महाराज से, कहते हो कि मैं आपकी महिमा का वर्णन करूंगा, तो जब तुमको महिमा का ज्ञान नहीं है तो वर्णन क्या करोगे, क्यों करोगे, क्या लाभ है उस वर्णन से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुछ तो ज्ञान है आपकी महिमा का, जथा मनीषम, मेरी बुद्धि में जैसा आया है मैं अपनी मनीषा के अनुसार आपके गुण का वर्णन करूंगा, आपकी महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान पूछे किस लिए, क्या लाभ है। तब श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस वर्णन से, जिस गुणानुवाद से माया में पड़ा हुआ अशुद्ध जीव पूर्ण शुद्ध हो जाता है, ये लाभ है। कोई यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को भगवान की महिमा का पूरा पूरा ज्ञान हो तब वो वर्णन करेगा या श्रवण करेगा। जितना उसे ज्ञान है उतना ही वो बोलना चाहिए। जैसे और कुछ ज्ञान नहीं हो किसी को, तो भगवान के नाम की जानकारी तो है ही, जितनी जानकारी है उतना बोले, उससे जीव पवित्र हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। यह लाभ है भगवान के कीर्तन का। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नीचः अपि, मैं नीच हूं, मैं आपकी महिमा के ज्ञान से शून्य हूं, प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ हूं, कि फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करूंगा और इस विषय में विगत विक्लव होकर वर्णन करूंगा। इसमें हमें कोई घबराहट नहीं है। जिन प्रभु की महिमा का बखान शेषनाग करते हैं, भगवान शेषनाग और सरस्वती जी, भगवान शिव, सनकादि ऋषिगण भगवान की महिमा का गान करते हैं और पूरा गान नहीं कर सकते, तो फिर मैं आपकी महिमा का बखान करने चलूं तो ये मेरे लिए हास्यास्पद है। परंतु फिर भी मैं जानता हूं कि आपका जब गुणानुवाद होता है, कीर्तन होता है, तो उसको सुन करके आप प्रसन्न होते हैं और जीव उसी
कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महागावाग्नि निर्वापन। किसी जीव के हृदय की मलिनता को, अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान के गुणानुवाद के समान और कोई साधन नहीं है। एक बार भगवान का नाम जिह्वा पर आने से ही वो जीव पवित्र हो जाता है। ये महिमा है। अतः मैं नीच होते हुए भी, अज्ञ होते हुए भी आपकी महिमा का वर्णन करूंगा। घृणामि, कर रहा हूं। कि भगवान ये अपेक्षा नहीं रखते हैं किसी जीव से कि यह शास्त्रों का पूरा विद्वान हो जाए, तब मेरी भक्ति करे, तब मेरा गुणानुवाद करे। जितनी जानकारी है कृष्ण के विषय में उतनी बात बोले, यही भक्ति है। कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा भागवत पढ़ ले, 12 स्कंध, एक एक श्लोक, तब कथा कहे या भगवान का कीर्तन करे। जथा मनीषम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान ने जैसी मनीषा दी है, जैसी बुद्धि दी है, जो भी भाषा दिया है, जो भी संस्कार दिया है, उसके अनुसार भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, उनका गुण गाना चाहिए। मही का अर्थ है महिमा। भगवान की महिमा है। क्या क्या महिमा है? भगवान परम सुंदर है, यह एक महिमा है। उनके अंग, उनके हस्त, पाद और आंखें, सिर, अलक, सब कुछ बहुत सुंदर है। इसके साथ ही साथ वो चिन्मय है, अनंत है, कभी उसका नाश नहीं होता है। मनुष्यों के शरीर का, देवताओं के शरीर का क्षय होता है, वो छिन्न भी होता है और अंत में नष्ट भी हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर नित्य है। उनमें शरीर शरीरी का भेद नहीं है। उनका जो शरीर है वही पूर्ण आत्मा है। नख से सिख तक ये पूर्ण आत्मा है, चिन्मय है। यह महिमा है। और यदि कोई उस शरीर का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है या दर्शन करता है, उसके बारे में सुनता है, बोलता है, तो पूयेत, पवित्र हो जाता है। यही सबसे बड़ा साधन है अपनी सत्ता को, अपने चित्त को पवित्र करने का। ऐसा दृढ़ साधन और कुछ नहीं है। इसलिए मैं गुण वर्णन करूंगा। एक बार प्रहलाद महाराज ने ये कहा कि जब ये ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्रदेव तथा अन्य गंधर्व, यक्ष, वैताली, किन्नर, किमपुरुष, ये सब धारावाहिक वचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और ये प्रसन्न नहीं कर पाए, तो एक प्रकार से प्रहलाद महाराज यह कहे कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं कि मैं आपके विषय में कुछ बोलूं। तो फिर भी जब मैं आपके स्वभाव को देखता हूं कि आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो मैं उसी तरह से आपका गुणगान करना चाहता हूं। जैसे कोई बच्चा तोतली बोली में अपने पिता की प्रशंसा करता है। किसी बच्चे को अपने पिता की महिमा का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वो उनको पापा, डैडी कहता है ना, और उनके कुछ गुण का वर्णन करता है। पापा, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा भी वर्णन करे तो पिताजी प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई पूरे विश्व का राजा हो, पूरे विश्व का, और उसका वर्णन कोई करने चले, प्रेम से कहे कि आप तो सिकंदराबाद के राजा हैं, यह उसकी प्रशंसा नहीं हुई, एक प्रकार से निंदा हुई वास्तव में। जो पूरे विश्व का राजा हो तो उसको कह दिया जाए कि एक टाउन के, एक सिटी के राजा हो, तो यह अवहीनता होगी, अवमानना होगी उसकी। लेकिन भगवान के विषय में ऐसी बात नहीं है। सारे विश्व के राजा हैं।
सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन उनको यदि कहा जाए कि ये माखन चोर हैं, माखन चुरा करके खाते हैं, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको माखन चोर कहा जा रहा है। वैसे प्रेम का स्तर तो बहुत महान है, प्रेम से जो कहे तो कहे ही, लेकिन ऐसे अवहेलना में भी अगर कहे कृष्ण का क्या नाम लेते हो, ये तो चोर है, तो यह भी सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जीव की अविद्या नष्ट होती है, इससे अज्ञान नष्ट होता है। या उनके बारे में और भी बहुत चीजें हैं, वे सारे विश्व के अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन यदि कोई उनकी प्रशंसा करे अपने समाज से, भक्ति भाव से, और कहे कि श्री कृष्ण के पास केवल बांसुरी है, बांसुरी के अलावा कोई धन नहीं है, तो फिर भी ये भगवान की प्रशंसा ही मानी जाएगी, इस बात से वे खुश होंगे। तो जैसे पुत्र कभी कभी अपने पिता की प्रशंसा करता है, पिताजी आप बहुत धनी हैं, हमको उस दिन 5 रुपया दे दिए थे, तो पिता इसको भी सुन करके खुश होगा, ठीक है बेटा अब लाइफ तो है ना, कृतज्ञ है, याद कर रहा है। यदि उनके धन का वर्णन वो कर रहा है, लेकिन धन का यथार्थ वर्णन नहीं किया, वो अपनी समझ से 5 रुपये की प्राप्ति से प्रसन्न है। वो कहता है कि पिताजी बड़े ही दयालु हैं, हमको 5 रुपया दिए थे, तो पिता प्रसन्न ही होगा। तो भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अतः प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रसन्न नहीं हुए, तो मुझ उग्र जाति की प्रार्थना से आप कैसे प्रसन्न होंगे, मैं कैसे आपका गुणानुवाद करूं। लेकिन भगवान के स्वभाव की याद करके अब उस अयोग्यता का परिहार कर रहे थे। मैं भले नीच हूं, मैं असुर हूं, दैत्य कुल में जन्म हुआ है, फिर भी आपकी महिमा का वर्णन मैं करूंगा और विगत विक्लव करूंगा। कोई घबरा करके नहीं कि अरे मैं गलत बोल रहा हूं, भगवान के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, घबरा करके नहीं बोलूंगा, मैं पूरा मस्ती के साथ आपका गुणानुवाद करूंगा, जितनी बुद्धि है उसके अनुसार। तो यह कह करके श्री प्रहलाद महाराज अब कहते हैं, उनकी याचना है कि प्रभु आप क्रोध छोड़िए, क्रोध का उपसंहार कीजिए, क्रोध है हटाइए, क्योंकि आपके क्रोधमयी मुद्रा से सब भक्त घबरा रहे हैं। 2 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, आप क्रोध का उपसंहार कीजिए। अब ये कहते हैं, सर्वे यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशनचो द्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितम् भगवतो रुचिरावतारैः। हे ईश, हे परम ईश्वर, ब्रह्मा आदि ये देवगण जो आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये सब आपके दास हैं। विधि करा, विधि का अर्थ है निर्देश, आदेश, आपके विधि का निर्देश का पालन करने वाले सब हैं, सब आपके भक्त हैं। आज इतना ये डरे हुए हैं आपसे, ये आपका ऐसा भयानक रूप है कि इसको देख करके सब घबरा गए हैं, डर रहे हैं सब आपके भक्त। सर्वे यमी विधि करास्तव सत्व धामनो ब्रह्मादयो वयम इवेशम चोद्विजंत। ये सभी भय से घबरा रहे हैं, भीत हैं, पर हैं सभी आपके विधि कर, आपके आदेश का पालन करने वाले, आपके दास हैं।
और हे प्रभु आप हैं विशुद्ध सत्वमय, रजोगुण और तमोगुण से हीन विशुद्ध सत्व ही आपका स्वरूप है। आप में इस प्रकार का क्रोध है, कपट भाव से भी प्रकट करना ठीक नहीं। आप विशुद्ध सत्वमय है, इसलिए आप में तो क्रोध है ही नहीं, काम है ही नहीं, आप सर्व दोष विवर्जित हैं। फिर भी आप इस तरह से भयंकर रूप और क्रोध प्रकट किए हैं। इसको देख करके आपके दास ब्रह्मा जी आदि सब घबरा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि जो आपकी सेवा करते थे, पहले निकट आकर माल्यार्पण करते थे, वे इस अवतार में अब आपके पास आ ही नहीं रहे। सबको भय है, विकट दांत को, आंख को, नख को सब देख करके सब घबरा गए। सब उद्विजंत, सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु, डरने के लिए तो असुर भी आपसे डरते हैं, जैसे हम लोग, वयम इव। लेकिन ये देवता जो आपसे डरे हुए हैं, हम लोगों जैसे नहीं हैं, ये आपके भक्त हैं, आपके भक्त हैं और श्रद्धा से आपके दास बने हुए हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो केवल दास ही नहीं है, दासता करते रहते हैं, विधि करा। आप जो नियम बनाए हैं विश्व सृष्टि आदि करने का, विश्व का मंगल करने का, तो ये सब आपके आदेश के अनुसार भगवान शिव और इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और सब ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ये सब आपकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं, आपके भक्त हैं। पर फिर भी इस समय आपको देख करके सब भयभीत हैं। ये हम लोगों जैसे अभक्त नहीं है। हम लोगों से मतलब है असुर, दैत्य। हम लोग जैसे आपके द्रोही होते हैं और आपसे डरते हैं, वैसे ही नहीं डरे हैं। जो असुर डरते हैं या भगवान से द्रोह करते हैं, वो दूसरे प्रकार का होता है। ये सब आपके भक्त हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके दास हैं, फिर भी डरे हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा आपका कोई अवतार नहीं हुआ जिससे देवताओं को भय हो। आप इस संसार में रुचिर अवतार लेते रहते हैं। रुचिरा अवतार है, बहुत सुंदर सुंदर अवतार। रुचिर, जो देखने में परम सुंदर होता है, जिसका कार्य बहुत प्रिय होता है, और फूल की माला, कमल की माला पहनते हैं सब अवतार, और आप यहाँ आत की माला पहने। ये पहला अवतार है जब भगवान इतना भयानक श्रृंगार किए। तो इसको देख करके सब देवता डर रहे हैं। आपका अवतार तो अस्य क्षेमाय भूतये आत्मसुखाय च भवती से भवंती। आपके जो भी अवतार हैं और अवतार लेकर के जो आप क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, तो वह वे लीलाएं जीवों का क्षेम करने के लिए होती हैं। क्षेम का अर्थ उनकी रक्षा। जो चीज है उनके पास, शरीर, धन आदि सब, उसकी रक्षा करने के लिए, और भूतये, भूति के लिए, उनके अभ्युदय के लिए, विकास के लिए आपका अवतार होता है। वे प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनका सब कुछ बढ़ता है। तो आत्म सुखाय, और आप अपने सुख के लिए भी अवतार लेते हैं। आपकी लीलाएं आपको भी सुख देती हैं, लेकिन यह आपकी लीला ऐसी हो गई है कि आपको भी सुख नहीं हो रहा है। तो भगवान बड़े क्रोध में है, तो क्रोध से क्या सुख होगा। यह आत्म सुख का अर्थ है सभी जीवों को सुख देने के लिए, आत्मा को सुख देने के लिए आपका अवतार होता है। लेकिन इस अवतार में कुछ भी नहीं हो रहा है। न किसी का क्षेम हो रहा है, न किसी का विकास हो रहा है। सांस लेना भी कठिन पड़ रहा है। किसी का हार्ट अटैक भी कर सकता है आपको देख करके। कुछ सुख नहीं हो रहा है, कल्याण नहीं हो रहा है, और आपको भी कोई सुख नहीं है।
सुख होने पर आदमी हंसेगा ना, कि क्रोध में तमतमाएगा। आपको भी कोई सुख नहीं है। तो आपकी जो भी लीलाएं होती हैं, विक्रीडितम, विशेष क्रीड़ाएं लीलाएं होती हैं, वो सबके क्षेम के लिए, कल्याण के लिए और उनके अभ्युदय के लिए, सबके सुख के लिए होता है। लेकिन यह अवतार सबके सुख के लिए नहीं हो रहा है। सब घबरा गए हैं, उनको विश्वास नहीं है कि भगवान क्या करेंगे, अब और क्रोध बढ़ा करके सबको मारेंगे कि क्या करेंगे। वास्तव में भगवान नृसिंहदेव जब हिरण्यकश्यप को मारे तो उसको मारने के बाद शांत नहीं हो गए थे। जो भी राक्षस मिल रहे थे, असुर मिल रहे थे, उनको मार रहे थे। किसी की टांग पकड़ करके पटक देते थे, किसी को नख से मार देते थे, किसी को कुछ। तो बहुत से मर गए, बहुत से भाग गए। और तो और भगवान के भक्त ब्रह्मा जी आदि को भी साहस नहीं हुआ। अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी भी भाग गई, जो हमेशा भगवान की सेवा करती हैं, उनके स्वभाव को जानती हैं। लेकिन इस विकराल रूप को देख करके उनका भी धैर्य खत्म हो गया, वो भी नहीं गई। तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजा। तब प्रहलाद महाराज जब भगवान को शांत कर रहे हैं इस वाक्य, सबसे पहले ब्रह्मा जी आदि को, ब्रह्मा शिव आदि को बता रहे कि ये सब आपके भक्त हैं, आपके दास हैं, आपकी ही सेवा में लगे रहते हैं, और आपका अवतार होता है समस्त जीवों के क्षेम के लिए, भूति के लिए और सुख के लिए होता है। लेकिन इस अवतार में ऐसा नहीं हो रहा है। अतः तद यच्छ मन्युमसुरस्त हतस्त याद्य तद मन्युम यच्छ, हे प्रभु आप अपने क्रोध को रोकिए, क्रोध छोड़िए। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, तो आप क्रोध छोड़िए। ये क्रोध उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि महादुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए क्रोध उचित नहीं है। मैं तो समझता हूं कि क्रोध उचित है। तुमको मारने जा रहा था हिरण्यकश्यप, तो उसको मारने के लिए मैंने क्रोध किया, तो ये क्रोध अनुचित नहीं है, उचित है। तब श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं असुरश्च हतस्तोयाद्य, वह असुर तो मार दिया गया ना, अब क्रोध की क्या जरूरत है। जिसके लिए आप क्रोध किए वह हत, मार दिया गया आपके द्वारा, त्वया आपके द्वारा मार दिया गया। इस समय अद्य, इस समय तो मरा हुआ पड़ा है, अथवा आद्य, हे आदि पुरुष, हे प्रभु जिसके लिए आप क्रोध किए वह असुर मार दिया गया, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई और आपके द्वारा मारा गया। ऐसा नहीं कि दूसरा मारा, आपने मारा, तो अब इसके बाद क्रोध की क्या आवश्यकता है। अब तो शांत हो जाना चाहिए। जिसे भक्त लोग आकर के माला पहनावे, पानी दें और खिलावे पिलावे, आसन दे, अब तो शांत हो जाइए। श्री प्रहलाद महाराज बड़ी युक्ति से भगवान को समझा रहे हैं। तद यच्छ मन्यु, तद का अर्थ है इसलिए, तद का तस्मात् एषाम भय परिहाराय, ब्रह्मा आदि आपके भक्तों का भय दूर हो जाए, इसलिए अब आप क्रोध बिल्कुल उपसंहार कीजिए, क्रोध का संवरण कीजिए। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, सब भक्त घबराए हुए हैं। इसका अर्थ है कि बहुत देर हो गई थी जब भगवान क्रोध में ही थे और ब्रह्मा आदि स्तुति कर रहे थे। सब देवता लोग उनकी स्तुति से भी कोई शांति नहीं हो रही थी। भगवान जिधर नजर डालते थे उधर देवता प्रणाम करके विशिष्ट जुट वाले कहते थे, प्रभु हम आपके किन्नर हैं, आपके सेवक हैं। ऐसे वो कहते, फिर भी भगवान कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। वो स्तुति करते थे, जब क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे दूसरे दल पर, फिर कहते थे हम सिद्ध हैं, आपके दास हैं हम,
हम पर कृपा कीजिए, आपने बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट का हनन कर दिया। तो भगवान अपनी प्रशंसा सुनने पर भी, अप्रिसिएशन सुनने पर भी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। आपने बहुत अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया, हमको आज आप आनंद दे रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान फिर दूसरे तरफ देखते थे, जिधर देखते थे वो प्रणाम करके और कहते, सरकार हम ये हैं, हम ये हैं, हम आपके दास हैं, दास। और भगवान देखते थे तो बहुत क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे। तो उस दल को भय हो जाता था कि अब तो हमारा अंत समय आया। तो अपना परिचय देते थे, परिचय देते थे कि हम ये हैं, हम ये हैं। सरकार हम वैतालिक हैं। वैतालिक का अर्थ होता है जो विशेष ताल से मृदंग बजाते हैं और बाजा बजाते हैं। सरकार हम आपका जब गुणगान होता है, कहीं भक्तजन करते हैं तो हम उसमें मृदंग बजाते हैं, लेकिन जब से हिरण्यकश्यप हुआ तब से अपने गुणानुवाद में, अपने कीर्तन में हमसे बजवाता था। बहुत दिन हो गए आपके कीर्तन में मृदंग बजाए हुए, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और लोग ये भी कहते हैं कि जब आपके कीर्तन में, गुणानुवाद में हम लोग बाजा बजाते हैं तो हमको बहुत पुरस्कार मिलता था, हमको इनाम मिलता था। लेकिन जब से ये दुष्ट हुआ तब से हम लोगों को कोई भी इनाम नहीं मिला। फ्री में, बेगार में बाजा बजवाता था और बजाना पड़ता था डर के मारे। श्री नारद जी तक हिरण्यकश्यप का गुण गाते थे, उसके सामने आते थे तो वीणा बजा बजा करके उसका गुण गाते थे। तो उनका भाव तो यह था कि यह भक्त है, ओरिजिनल भगवान का पार्षद है, इस भाव से दो दो अर्थ रखते हुए गुण गाते थे। लेकिन बाहर से देखने में लगता था कि डर करके गुण गा रहे। हिरण्यकश्यप को कौन ऐसा था जो सलाम नहीं करता हो, सभी प्रणाम करते थे। देवता आदि तो सामने आने का साहस ही नहीं करते थे। तो नारद जी पहुंच जाते हैं सभी जगह, हिरण्यकश्यप के सभा में भी जाकर के जयगान करते थे। हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा आतंकवादी था, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे नामी टेररिस्ट था। भगवान उसको मारे। तो भगवान के कर्म की प्रशंसा कर रहे थे देवता लोग, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो अब तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए था ना। कोई बलवान व्यक्ति की निंदा करे, यह कहे नहीं आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, इसका वध किया, तो हो सकता है क्रोध और भभक सकता है ना। किसी बदमाश का वध करने पर अच्छे आदमी को कोई कहे कि नहीं आपने गलत किया, तो उसका क्रोध बढ़ सकता है। लेकिन भगवान के कर्म की सब प्रशंसा कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, फिर भी वे क्रोध भरी दृष्टि से देखते थे। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी को देख रहे थे, श्रीमद् भागवत में लिखा गया। ब्रह्मा जी को क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी को भय हो गया कि मैंने जो हिरण्यकश्यप को वरदान दिया ये बहुत गलती किया, हो सकता है भगवान इसका दंड देंगे, क्या करेंगे, अब हमको मारेंगे। तो जब ब्रह्मा जी प्रणाम करके, स्तुति करके अलग हुए, भी कांप रहे थे, तो भगवान शिव पर क्रोध भरी दृष्टि डाले, बहुत क्रोध में थे। तो शिव जी को भी भय हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने प्रहलाद को नहीं बचाया, मैंने रक्षा नहीं किया, शायद इससे भगवान कुपित है। तो वे कहने लगे कि प्रभु आप तो प्रलय के समय में क्रोध करते हैं, ये असमय में कैसे आपको क्रोध आ गया। भगवान देख रहे थे। तो श्री शिव जी ये सोचे कि ये कह रहे हैं कि असुर के लिए क्रोध किया। तो भगवान शिव ने कहा कि हतोयम असुर अल्पका, ये तुच्छ छोटा असुर मारा गया, इसमें क्या शक्ति है। अब तो बच्चे का पालन कीजिए, प्रहलाद की रक्षा कीजिए, प्रहलाद पर ध्यान दीजिए, हिरण्यकश्यप का विचार छोड़ दीजिए, वो तो गया दुनिया से ना। अब इस प्रहलाद की रक्षा कीजिए। फिर भी भगवान का क्रोध नहीं जा रहा था। जब बारी बारी से सबको देखते थे तो वे वहीं से झुक करके प्रणाम करते थे, दंडवत, और कहते थे
आपने बहुत अच्छा किया, हमको ऐसे सताया हिरण्यकश्यप, हमको ये कराया, हमसे पालकी ढोवाया, हमसे ये किया वो किया, हम बहुत तंग आ गए थे, आपने बहुत अच्छा किया। भगवान का क्रोध नहीं जा रहा। तो जब प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने भेजा कि बेटा तुम्हारे पुत्र पर भगवान, तुम्हारे पिता पर भगवान क्रोधित हैं, अतः तुम जाओ शांत करो, तो प्रहलाद महाराज आकर के प्रणाम किए और अनेक प्रकार से भगवान को समझा रहे हैं, जैसे कोई पुत्र अपने पिता को समझावे उस तरह से समझा रहे हैं। तो कहते हैं तद यच्छ मन्युम असुरश्च हतस्त्वयाद्य, तो मन्युम यच्छ, आप क्रोध का उपसंहार कीजिए, असुरश्च हत, यह असुर मार दिया गया आपके द्वारा, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। तो मानो भगवान ने कहा कि तुमको अच्छा लग रहा है हिरण्यकश्यप का वध, किसी की जान मार दी गई हो और सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा किए, सारे देवता कह रहे हैं और तुम भी कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ। असुरश्च हतः, यह कह करके प्रहलाद महाराज यही मानो कहते हैं कि बहुत अच्छा किए आप, तो असुर मार दिया गया, अब क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्रोध अब निष्प्रयोजन है, फालतू है। तो भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप का तुम्हारे बाप का वध हुआ है, तुमको इसका दुख नहीं है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, साधु पुरुष भी जो दया की मूर्ति होता है, दयालु होता है, सज्जन पुरुष, वह भी जब किसी के द्वारा देखता है कि बिच्छू की और सर्प की हत्या हो, उसका वध हुआ, तो वो भी मोदेता, वो भी मुदित होता है, खुश होता है, क्योंकि सर्प और बिच्छू ये सब दूसरे का अपकार करने वाले होते हैं, वे हित नहीं करते, बस उनका स्वभाव ऐसा है कि दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। बिच्छू को सुई छुइए तो थोड़ा भी नहीं सोचेगा कि स्नेह से छू रहा है, तो तुरंत डंक मार देगा, है ना। या सांप को सहला करके रखिए, बल्कि दूध पीने को दीजिए, लेकिन फिर भी वो डसेगा। डसने से उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन उसका स्वभाव है डसेगा। फिर दूसरे को सताने वाले जीव हैं, तो इसी प्रकार से और कोई हिरण्यकश्यप चाहे और कोई हो, ऐसा मारा जाए, सांप बिच्छू मारा जाता है या कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, ठीक हो गए, परोपद्रव तो रुक जाएगा ना। दूसरे को सताना मारना, लोग अपने घरों में सोए रहते हैं, कहां कहां कभी मीटिंग होती है, सभा होती है, और दुष्ट लोग वहां पर बम विस्फोट कर देते, सुसाइड बम चलाते हैं। ऐसे लोगों की यदि हत्या हो तो कौन नहीं खुश होगा। तो हिरण्यकश्यप ऐसा उपद्रवी था कि इसके मरने से हमको ही नहीं सबको खुशी हो रही है, जैसा स्तुति में देवताओं ने कहा। तो मोदेत साधुरपि, साधु अपि, दयालु पुरुष भी वृश्चिक और सर्प की हत्या के अनुमोदन करता है, वो नहीं हत्या करता है। साधु पुरुष हत्या नहीं करता है, लेकिन दूसरे के द्वारा जब उनकी हत्या होती है, उनका वध होता है, तो मोदेत प्रसन्न नहीं होता है, वाणी से कहता नहीं है कि ठीक हुआ, लेकिन मन में खुशी होता है। तो हिरण्यकश्यप के वध से सब लोगों को सुख मिला है, और ये ठीक आपने किया है। लोकाश्च निर्वृत्तिमिता, हम देख रहे हैं कि सारे लोग, सारे जीव समुदाय, देवता आदि सब, मनुष्य सब निर्वृत्तिम इता प्राप्त, वे सुख को प्राप्त हुए, सबको आनंद हुआ है हिरण्यकश्यप की मृत्यु से, सबको आनंद हुआ। लेकिन
प्रभु प्रतियंति सर्वे, अब सभी उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आप कब शांत होंगे। प्रतियंति का अर्थ है प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब अब यही देख रहे हैं कि कब आप शांत होंगे, कब आपके निकट आएंगे सब। तो सभी आपके शांत मुद्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप शांत हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि दुष्टों के दमन के लिए मेरा क्रोध बहुत आवश्यक है, ये फालतू क्रोध नहीं है। आगे भी बहुत से दुष्ट होंगे, तो अगर मैं क्रोधित नहीं होऊंगा तो मारूंगा कैसे उनको, इसलिए क्रोध जरूरी है। तब नृसिंह भगवान कहते हैं रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती। अब आपके क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ये रूप जो इतना भयावह है, इसका जब भक्त लोग स्मरण करेंगे, स्मरंती स्मरण करेंगे, विभयाय भय परिहार के लिए, इसका अर्थ है कि आपके रूप का स्मरण ही काफी है, उनका भय समाप्त हो जाएगा। कोई जीवन में विघ्न नहीं आएगा, शत्रु नष्ट हो जाएंगे, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शत्रु नष्ट होंगे। तो आपके इस रूप का स्मरण करेंगे, बस स्मरण मात्र से उनका भय चला जाएगा। अब आपके लिए क्रोध करना उचित नहीं है। नमस्ते नरसिंहाय। जब जब भक्तों पर कोई भय आएगा तो इस भय परिहार के लिए विभयाय, विगत भयाय, भय नष्ट करने के लिए रूपम स्मरंती, इस आपके रूप का स्मरण करेंगे। जना भक्त जन या पब्लिक कोई भी आपके रूप का स्मरण करेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे इस्कान में जो भक्त है, चाहे इस्कान से संबंधित भक्त हैं, भगवान नृसिंह देव के कोई भी जो प्रेमी है, तो वे भय परिहार के लिए, संकट से बचने के लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। विशेष करके यात्रा के समय या कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन आदि प्रारंभ करते हैं, तो कोई विघ्न न आवे, बाधा न आवे, इसके लिए भगवान नृसिंह देव की वंदना करते हैं, उनकी कृपा मनाते हैं। प्राय यात्रा के समय तो सभी लोग नमस्ते नरसिंहाय का। ये प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं कि अब किसी भी भय से बचने के लिए भक्तजन आपके रूप का स्मरण करेंगे, स्मरण ही काफी है। अब आपको इतना भयभीत करने वाला रूप बनाने की आवश्यकता नहीं, इस रूप का स्मरण ही काफी होगा। जना स्मरंती, स्मरण करेंगे। तब हो गया ना, इस समय आपने भय दूर कर दिया सभी देवताओं का, प्रहलाद महाराज, मेरा और सबका। आगे के भक्तों का भय दूर करते रहेंगे आप इस रूप से, स्मरण मात्र से। इसलिए इस क्रोधमय मुद्रा को रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपया शांत हो जाइए। तो भगवान ने कह दिया दूसरे की बात मत करो, अगर तुमको भय लगता हो तो मैं क्रोध छोड़ दूंगा, ठीक। तुमको भय लगता है मेरे विकराल रूप को देख करके तुमको भी भय लगता है क्या? तो कहते नहीं नहीं नहीं, ना हम विभेमि अजित तेति भयानकास्य जिह्वार का नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्र दंष्टा आंत्र सजह क्षतज के सरसंकु कर्णात् निर्हराद भीत दिग्भाद अरिभिन्न खाग्रात। ना हम विभेमि, मुझे कोई भय नहीं है। तो भगवान देख ही रहे थे कि इस लड़के को कोई भय नहीं है, तो निकट में आकर के भगवान को माला पहनाया और खड़ा है, भय नहीं। ना हम विभेमि, मैं आपके इस भयावह रूप से नहीं डरता हूं। अहम न विभेमि, मैं नहीं डरता हूं। कैसे रूप से?
ते तव अति भयानक आस्य, आपके अति भयानक मुख से जो पहाड़ की गुफा की तरह खुलता था, भगवान चाहते तो कितने असुरों को एक साथ निगल सकते थे, इतना भयावह पर्वत की गुफा की तरह उनका मुख था, भयानक अति भयानक। और जिह्वा, अति भयानक जिह्वा, अर्क नेत्र और सूर्य के समान दहकते हुए दोनों नेत्र, बहुत आंच निकल रही थी, जैसे सूर्य लाल लाल होता है उगते समय, या बाद में दोपहर को बहुत तेजस्वी हो जाता है। तो इस तरह से भगवान के नेत्र हैं। वो कहते हैं आपके ऐसे नेत्र हैं और आपकी भ्रिकुटी का वेग, भ्रिकुटी चला रहे हैं, इधर से उधर कुल से देख रहे हैं, और उग्र दंष्टा और उग्र दांत कटकटा रहे हैं। दांतों को भगवान कभी कभी रगड़ते हैं दांत से, उसको कटकटाना कहते हैं। और आंत्रस्रज, और जो रूप आपका आंतों की माला पहना है उससे, छतज केसर शंकु कर्णा, और छतज खून से लथपथ आपके गर्दन के बाल हैं इससे, और शंकु कर्णा, और कान ऊपर किए हुए हैं शंकु की तरह, तो उससे मुझे कोई भय नहीं रहे। और निर्हराद, और आपका गरजना, आप जो आवाज कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, इस दहाड़ को सुन करके दिग्गज भी कांप जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए, पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए 4 दिशाओं में 4 हाथी नियुक्त किया है, बहुत भारी भारी, जिससे पृथ्वी कहीं डगमग न हो, बैलेंस बना रहे। 4 हाथी लगाए हैं। उन 4 हाथी बहुत बलवान और बहुत विशाल हैं। वजन दिया गया है पृथ्वी पर कि यह इस से मस न हो, को दिग्गज कहते हैं। दिग्गज, दिशाओं का हाथी। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि जब प्रलय होता है तो भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं संसार को नष्ट करने के लिए, प्रलय करने के लिए। तो सबसे पहले चारों दिशाओं के हाथियों को अपने सूल में खोभ लेते हैं, चारों को एक ही त्रिशूल में पिरो लेते हैं, और चारों हाथियों को ऐसे टांग करके और तांडव नृत्य करते हैं। इतना भयानक होता है वो प्रलयकालीन दृश्य। तुम 4 हाथियों के विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जब दहाड़ते हैं, दहाड़े, सिंह की दहाड़, तो चारों दिशाओं के हाथी थरथरा गए। पर ऐसे आवाज से और आपके इस रूप से मैं नहीं डर रहा हूं। और ये भी नखाग्रात, आपका नखाग्र बहुत भयावह है, और इससे आपने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, छाती फाड़ दिया, उसमें अभी भी खून लगा हुआ है। और कितने असुरों को मारे, नख से चीर दिए, मारे, खत्म किए। लेकिन ऐसे आपके भयानक नख को मैं देख रहा हूं, इससे मुझे भय नहीं लग रहा है। सब जगह ये बात लगे, नाहम विभेमी, और पंचमी विभक्ति में जो जो कर्म है उससे कहते मैं नहीं डर रहा हूं। आपके उस नख से नहीं डर रहा हूं जिस नख से आपने हिरण्यकश्यप को चीर दिया या असुरों का वध किया, और उससे भय नहीं लग रहा है, देख देख कर कह रहे हैं। और आपका गर्जन सुन करके हाथियों का दिल दहल गया, दिग्गजों का, लेकिन हमको कोई भय नहीं हुआ है, हम इससे नहीं डरते हैं इस स्वरूप से। और छतज केसर, आपके केश पर, गर्दन के बाल पर छतज खून लगा हुआ है, ये देख करके नहीं डरता। आप जो कान खड़ा किए हैं सूप जैसा ऊपर, भयावह, उसको देखकर मुझे भय नहीं लग रहा है। और आप आंतों की माला पहने हैं, ऐसे भयावह रूप को देखकर मुझे भय नहीं लग रहा है। ना हम विभेमी, और दूसरे भले डरते हैं लेकिन अहम न विभेमी, मैं नहीं भय करता हूं, मुझे भय नहीं है। और आपके भयंकर मुख को देखकर, भयंकर आंखों को देखकर जो सूर्य के समान दहक रही हैं, आपकी जिह्वा को देख करके,
और आपके भ्रिकुटी के वेग को और उग्र दांत को देख करके सब जगह देख देख कर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपका जो भयानक रूप है मैं इससे नहीं डरता हूं। और ब्रह्मा जी आदि सब डर करके दूर भागे थे, वो निकट आ ही नहीं रहे थे। और प्रहलाद महाराज बिल्कुल सट कर भगवान से सब दिखा रहे हैं आपके भयानक दांत से, आपके आंख से, आपके नाक से हमको कोई भय नहीं है, बिल्कुल निकट से कह रहे। महद भयम तु अन्यद अस्ति इत्याह। अब करें प्रभु आप भय की बात पूछते हैं तो मैं एक महाभय से डर रहा हूं, महाभय है मुझे। महद भय तो कुछ और ही है, भगवान से क्या भय करना है, भय कुछ और है। तो उसको कह रहे हैं त्रस्तोस्म्यहम कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। हे प्रभु मैं आपके इस रूप से नहीं डरता हूं, मैं और चीज से डरता हूं। किस चीज से डरते हो, किस चीज का तुम्हें भय है? तो कहते हैं त्रस्तो अस्मि हम कृपण वत्सल, हे दीन वत्सल, हे दीन बंधु, मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो सबके सुहृद हैं, आपसे कोई भय नहीं है। भय है दुस्सह उग्र संसार चक्र कदनाथ। संसार चक्र कदनाथ, संसार चक्र के दुख से मैं बहुत भयभीत हूं। संसार चक्र संसरती इति संसार, जो हमेशा बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे, उसको संसार कहते हैं। जैसे जीवों का शरीर है, बच्चा रहता है, फिर कुमार अवस्था को प्राप्त होता है और यौवन को, बुढ़ापा को, अंत में शरीर छोड़ जाता है। और शरीर ग्रहण अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा का रोग दुख है, अनेक रोगों का दुख है, भूख प्यास मान अपमान राग द्वेष, इसको संसार कहते हैं। और शरीर लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है, और शरीर के प्राप्ति और छोड़ने के बीच में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अनेक प्रकार का दुख होता है। इसी को संसार कहा जाता है। जन्म मृत्यु का प्रवाह, यह है संसार। शरीर छूट जाएगा, पहले न जाने कितने शरीर छूटे हुए हैं, लोगों को याद नहीं है ये बात कि हमारा शरीर छूटा हुआ है, और आगे कितना शरीर मिलेगा इसका भी कोई पता नहीं है। पर शरीर छूटेगा, और शरीर छूटने के साथ साथ परिवार छूट जाएगा। परिवार छूटेगा, पत्नी छूटेगी, बच्चा छूटेगा, घर द्वार, रुपया पैसा, बैंक में जो रुपया है वो भी, कार भी छूट जाएगी, मोटरसाइकिल छूटेगा। मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं मृत्यु सर्वहरः, सब कुछ हरने वाला। अभी क्या हरा हुआ है? किसी का कुछ हर लिया जाता है तो कहता है हमारा ये हर लिया गया, ये हर लिया गया। जिस दिन मरण होगा तो देह तक और देह से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। मृत्यु सर्वहरस चाहम, यही है संसार, छूट जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं इससे डरता हूं, संसार के दुख से मैं डरता हूं, आपसे नहीं। एक श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति जब मरता है, शरीर छूटता है, तो कौन कहां छूट जाता है। जब शरीर छूटता है तो धनानि भूमौ, जो उसके धन होते हैं वो भूमि में छूट जाते हैं। पहले लोग बैंक में नहीं रुपया जमा करते थे, जमीन में गाड़ करके रखते थे, और कभी कभी पता भी नहीं चलता था, वो बूढ़ा व्यक्ति बता नहीं पाता था
या अकस्मात एक्सीडेंट होने में बता नहीं पाता था कि हमारा धन यहाँ घर में इतनी दूरी पर इतना सोना गाड़ा हुआ है। तो मरने पर वो धनानि भूमौ, भूमि में ही धन रह जाते। या पता भी हो तो क्या करेगा, उसका तो छूटा ना। मान लीजिए उसका बेटा ले चाहे कुछ भी करो, उसका तो गया। तो सारे धन जमीन में पड़े रहते हैं। धनानि भूमौ, धन सब भूमि में रह जाते हैं। पशवश्च गोष्ठे, और पशु सब गोष्ठ में। हाथीशाला में हाथी, घोड़ाशाला में घोड़ा, और गौशाला में गौएं छूट जाती। इस समय भी कम पशु नहीं है आपके पास। जितने हॉर्स पावर के मशीनें हैं तो उतने घोड़े हैं ना आपके घर में। एक मोटरसाइकिल कितने हॉर्स पावर का होता है? तो उतने हॉर्स बंधे हुए हैं पार्किंग में। जब शरीर छूटेगा तो फिर मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाएंगे, वो घोड़े वहीं के वहीं रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठ। तो हम लोगों के भारतवर्ष में किसी के बल की तुलना हाथी से की जाती थी, एलिफेंट पावर, लेकिन अंग्रेजों ने हॉर्स पावर चालू किया। कोई भी मशीन बनाते थे उसके हॉर्स की शक्ति से तुलना करते थे। कोई गज पावर नहीं है ना इस समय। लेकिन पहले के जो भी विशिष्ट लोग होते थे उनकी तुलना हाथी के बल से की जाती थी। भीमसेन में 10,000 हाथी का बल था। भगवान श्री बलराम जी में से लौकिक दृष्टि से 1 लाख हाथी का बल था, लेकिन वो तो अनंत बल है, उनमें कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जरासंध में 10,000 हाथी का बल था। घोड़ा हाथी के आगे बहुत कमजोर है। ये तो अंग्रेजों का माप है, हम लोगों का माप हाथी है। जो भी हो, कि सारे घोड़े छूट जाएंगे पार्किंग में, गराज में। एक भी नहीं साथ में जाएगा कि बेचारा जा रहा है तो स्कूल लेकर के चलना चाहिए। कार पड़ी रहती है, मोटरसाइकिल पड़ी रहती है, जो भी है सब पड़ी रहती है। पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी, और पत्नी कहां तक जाती है? घर के दरवाजे तक। उसको श्मशान में जाना अलाउ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति का साथ देगी तो गृहद्वारी, घर के बाहरी दरवाजे तक। और जना है और परिवार के लोग कहां तक साथ देंगे? जना श्मशान में, वे श्मशान तक जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। कोई एक भी साथ में नहीं जाएगा। और साथ में आत्महत्या भी करे कि हम चले जाएंगे तो जाएगा दूसरी जगह। आत्महत्या करने से साथ में नहीं जाएगा जीव, वो अकेले ही जाना है। और देह चितायाम, देह कहां तक साथ देगा? चिता तक। चिता पर भस्म हो जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव अकेले जाता है जहां भी जाए अपने कर्मानुसार। कर्मानुगाव, उसके कर्म पर ही डिसाइड किया जाता है कि कहां जाएगा। स्वर्ग में जाएगा कि अधः लोक में जाएगा, मध्य लोक में। भगवान गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। गच्छन्ति गच्छन्ति, भगवान सब जगह करे, जाना है जाना है। कोई ऐसा नहीं जो हठ करके जमराज से कह दे कि हमको मत मारिए या हम नहीं मरेंगे। सब जगह मरना है, जाना ही पड़ता है। कौन जाएगा? जीव न तो शरीर, शरीर नहीं जाएगा। शरीर में और आत्मा में बहुत भेद है। सब जगह इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सब जगह। और यहां तक इंग्लिश में भी, ही लेफ्ट द बॉडी,
उसने बॉडी छोड़ दिया, तो बॉडी से भिन्न है न छोड़ने वाला। जिसने बॉडी को छोड़ दिया वो बॉडी से भिन्न है। इसको तो सहज समझा जा सकता है कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है। आत्मा इस तरह के अनेकों शरीर ग्रहण करता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, ग्रहण नया करता है, छोड़ता जाता है। वासांसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य अनेक गारमेंट पहनता, अनेक पोशाक, पुराना होने पर उनको त्याग देता है और नए नए शरीरों को ग्रहण करता रहता है। तो क्या पुराने वस्त्र को छोड़ने में कोई कष्ट होता है? नहीं, नया धारण करने में आनंद होता है। लेकिन ये शरीर ऐसा है कि ये अब कितना भी बूढ़ा हो जाए, आत्मा चाहता है मैं इसी में रहूं, इसी में रहूं। चाहे जैसे भी कायाकल्प करवा करके, जैसे औषधि खा करके या मंत्र द्वारा मुझे इसी में रखो, इसी में। शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन छुड़ाया जाएगा। छोड़ना चाहे या न चाहे, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, शरीर छोड़ना पड़ता है। इस तरह से शरीर और आत्मा में भेद स्पष्ट है, समझना चाहिए। और दूसरा शरीर मिलना यही पुनर्जन्म है। जो लोग आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, वो एक नंबर के गधे हैं, वास्तव में बोका। कौन ऐसा प्रमाण है उनके पास जिससे वे आत्मा की सत्ता नहीं स्वीकार करते? वो एक चेतन तत्व है, चेतन तत्व है। जो शरीर में रहता है तो शरीर चेतनीभूत रहता है। हाथ हिलता है, पैर काम करता है, आंख काम करती है, नाक काम करती है और कान काम करता है। उसके चले जाने के बाद सब ठप हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकता। तो है ना, जिसके चले जाने से शरीर से और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती, निष्क्रिय हो जाती, तो आत्मा है ना। और आत्मा पर जो विचार करते हैं, आत्मा के बारे में सुनते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, वास्तव में वही लर्नेड पर्सन है, वही विद्वान है। तो केवल शरीर को सजाओ, खाओ, पियो और ये मान लो कि शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, तो इस प्रकार के लोग वास्तव में अति मंद बुद्धि के हैं। बुद्धि पकड़ नहीं रही, वैसे नहीं पकड़ रही जैसे मान लीजिए हम लोग देखे हैं रोड पर, जब कोई बस जाती है, कभी कभी कार जाती है, तो कुछ बेवकूफ कुत्ते उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। वो जानते हैं कि कोई जीव जा रहा है इतना बड़ा, है ना, हमको डिस्टर्ब किया आवाज करके, तो भौंकने जाते हैं, कभी कभी काटने जाते हैं, उसको काटने के बदले स्वयं ही दब जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा देखा गया। लेकिन उन कुत्तों को ये ज्ञान नहीं है कि इसके भीतर ड्राइवर है, वो असली चीज है, वो इस बस में गति दे रहा है, वो चला रहा है। उसको वो नहीं भूखते हैं, वास्तव में वो कार को भूखते हैं या बस को। पर जो आदमी है वे समझते हैं कि ये बस है, ये कार है, और बस को देख करके समझ जाते हैं कि इसका गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कि कहीं से चली है और कहीं जा रही है। पर ये कुत्ते या गाय बैल आदि सब ये नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते नहीं है कि बस यहां से चली है, यहां जाएगी। पर उसके भीतर कुछ जीव बैठे हैं, सवारी और ड्राइवर, जिनका कोई गंतव्य, कार का कोई गंतव्य नहीं है। कार ऐसे कोई नहीं चलाएगा कि कहीं से भी चलाओ, कहीं ले जाओ, ऐसे नहीं चलाया जाता। उस कार में बैठे हुए व्यक्ति का गंतव्य स्थान है, कुछ डेस्टिनेशन है और डिपार्चर प्लेस भी है, कहां से चला है। जीव इसी तरह शरीर में है और इसका डेस्टिनेशन निश्चित है इसके कर्मानुसार, कहां तक से शरीर साथ देगा, इसके बाद शरीर छोड़ देगा। पहले से सब डिसाइड हो जाता है कि इस शरीर में कितना दिन रहना है। ऐसा नहीं है कि शरीर में आने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कितना दिन रहेंगे या नहीं उतरेंगे, इसी में रहेंगे, नहीं, डिसाइड हो जाता है। जैसे रेल का टिकट लेने जाता है आदमी या
बस या फ्लाइट का, कहीं का, तो टिकट देने वाला उसी दिन पूछता है कि कहाँ उतरना है। वो पैसेंजर ऐसा नहीं कहेगा जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां का टिकट दे दो, तो वो कहेगा पहले क्यू लाइन से हटो यहां से, इसकी व्यवस्था बाद में की जाए। तो समझ जाए कि कोई क्रेजी आदमी है, पागल है, तो कहाँ का टिकट चाहिए, तो जहां तुम्हारी इच्छा हो दे, जहां तुम्हारी इच्छा। सब निश्चित किया जाता है कि इस स्थान से चलना है और इस स्थान पर उतर जाना है, और उस स्थान पर पहुंचने के बाद अगर नहीं उतरे तो धक्का देकर के उतार दिया जाएगा। नहीं, अब आपकी यात्रा समाप्त हुई, अब जाइए। नहीं, हम इसी प्लेन से आए हैं इसलिए इसमें हम रहेंगे, अब हम इससे नहीं उतरेंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं। वो तो मरेगा ही नहीं, आत्मा तो मरेगा कभी नहीं, जैसे सवारी मरता नहीं है, बस छोड़कर चला जाता है। और इधर एक बात है कि उसी बस में फिर दूसरी आत्माएं भर्ती की जाती है, पर इस शरीर में नहीं। शरीर छोड़ करके आत्मा चला जाता है। ये दिव्य ज्ञान है, भगवान गीता में सबसे पहले यही ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक मानव को अपने विषय में सीखना चाहिए, जीव को, कि हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएं। जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऊर्ध्व गति प्राप्त करें, ऊंची जोनियों में जाएं, ऊंचे स्थान में, वैकुंठ में या स्वर्ग में जाएं। अपने को अधोगति से बचाना हमारा कर्तव्य है। समाज इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। समाज में आजकल मनुष्यों की सोसाइटी में इसका ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा और देह पृथक पृथक है। कोई ऐसी शिक्षा नहीं है किसी स्कूल में, कॉलेज में, ये कोई शिक्षा नहीं है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा का हित करो, भगवान की भक्ति करो, शरीर नाशवान है। कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रकट है कि देह नाशवान है, प्रतिक्षण नश्वर है और अंत में पूरा पूरा विनष्ट हो जाता है। और कोई व्यवस्था नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य समाज इसीलिए वास्तव में एनिमल का समाज है, ये पशु का समाज है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। जैसे किसी को कुर्ता का ज्ञान हो लेकिन अपना ज्ञान न हो। कोई पूछे आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो मेरा जन्म 1 साल पहले टेलर के दुकान में हुआ, ये सब बोल दो। कोई फॉर्म भरना हो, अब बर्थडे लिखे तो आप कुर्ता का जन्म दिन लिख दीजिए। इस तरह से ऐसे व्यवहार में तो लिखना पड़ेगा कि भाई बर्थडे कब है, तो शरीर जब जन्म लिया उसी को लिखेंगे। आप उस समय ये मत लिख दीजिए कि न जायते मृते वा कदाचित, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं है। तो व्यवहार में तो लिखना पड़ेगा, लेकिन सचमुच में अपने को मान ही नहीं लेना चाहिए कि मैं इतने साल पहले जन्म लिया और इसके बाद खत्म हो जाऊंगा और आगे नहीं रहूंगा। भगवान कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होगा, आत्मा रहेगा। और गीता में सबसे पहला ज्ञान भगवान ने यही दिया है, न त्वेवा हम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी भी समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजा लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए नहीं थे। अर्थात हम लोग पहले से ही हैं, और ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जब हम, तुम और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। हम लोग रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, शरीर बदल जाएगा, लेकिन इस शरीर का पोजेसर आत्मा रहेगा। इसका कभी विनाश नहीं होता है, ये सदा रहता है। ये है ज्ञान वास्तव में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम जगतुज ज्ञानम मतम मम। भगवान गीता में कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ये मेरा मत है। और सब भौतिक पदार्थों का विश्लेषण कर लेना, तोड़ फोड़ करके, और विमान बनाए, चाहे रेडियो बनावे, कंप्यूटर बनावे, ये सब कर, ये ज्ञान नहीं है। ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं। जैसे सपना में कोई व्यक्ति कुछ चीज देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन जगने के बाद वो सब बेकार होता है। मान लीजिए सपना कोई देख रहा है कि मैं
प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं और सारे मंत्री हमारे अनुशासन में हैं, मैं डिपार्टमेंट बांट रहा हूं। किसी पर कृपा, किसी पर क्रोध, किसी कुछ करे, इन जगने के बाद न तो वो प्राइम मिनिस्टर है, न कोई मंत्री है, न कोई डिपार्ट है, न कुछ नहीं, खत्म हो गया। ये सब जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक विचार हैं, ये तो केवल इस देह के छूटते ही सब समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का कोई साथ नहीं। आत्मा का जो काम है, फंक्शन है, वो है परमात्मा को, भगवान कृष्ण को समझना, उनसे प्रेम करना। टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। तो जानेंगे इसी तरह से, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के विषय में बोल रहे हैं, जब हम सुनते हैं तब जानते हैं। तो भगवत गीता सबसे फंडामेंटल नॉलेज है और सबसे हाईएस्ट भी है, सबका एंड भी है। तो भगवान इसमें बताते हैं आत्मा के विषय में। तो यहां प्रहलाद महाराज ने कहा संसार चक्र, इस शब्द पर मैं बोलने लगा कि संसार चक्र क्या है। संसार चक्र को समझना चाहिए और उससे डरना चाहिए। डरना चाहिए, कौन नहीं डरेगा? वास्तव में समझ जाएगा। एक चक्र चल रहा हो बहुत बड़ा और उसमें कोई आदमी फंस गया है, और चक्र कैसा है? जैसे दो चक्र घूमते हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों के दांत आपस में मिलते हैं, उसमें फंसा हुआ जीव है, उसकी क्या गति होगी? इसको संसार चक्र कहते हैं। जन्म लेना, मरना, सुख दुख, बुढ़ापा, रोग, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, राग द्वेष, अपमान, सब कुछ ये सब होते ही रहते हैं जीव में। इसको संसार चक्र कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपसे नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं इस संसार चक्र से, इसके कदन से, इसके दुख से डरता हूं। और यह कैसा है? दुःसह, दुःसह है। ये जीव के लिए सहन कर पाना कठिन है, बहुत भयावह है वास्तव में। वो शरीर विदा हो जाएगा तो परिवार भी छूट जाएगा, सब हैदराबाद छूटेगा, सिकंदराबाद छूटेगा, सब छूटेगा, सब कुछ, सारा संबंध, सारी वस्तुएं सब। और फिर जन्म लीजिए। जन्म लेने में भी बहुत समय लगता है, फिर थोड़ा बड़े होइए तो खेलने में रुचि होती है, तो माता पिता खेलने नहीं देते हैं, कहते तुम पढ़ने जाओ। वो भी एक दुख ही है। बच्चे पर पूरा बस्ता लाद देना, इतना किताब, ये करो ये करो, ये होमवर्क है, ये है वो है, वो बहुत दुखी रहता है वास्तव में। ये दुख है, ये भी संसार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन संसार का जो स्वरूप है इसको बताया जा रहा है। बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता है, यह भी उसके लिए दुख है। तो खेल करके जब बड़ा हुआ, यौवन आया, तो उसमें संसार को देख करके, लोगों को देख करके अनेक कामनाओं का उदय होता है। कामनाएं, हमको ये हो जाए, हमको ये हो जाए, हमको ऐसा मिले, ये मिले, इस कंपटीशन में हो जाए, इसमें हो जाए, और इच्छा पूरी नहीं होती है तो जलन होती है। इच्छा पूरी हो तब भी जलन रहती है। अगर एक इच्छा पूरी हुई तो उससे 10 गुना और इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उसके अनुसार काम क्रोध बढ़ता जाता है। इसके बाद दो अवस्था समाप्त हो जाती है, बुढ़ापा अवस्था आती है। बुढ़ापा सब काम के लिए बेकार होती है। न खा सकते हैं अच्छा से, न चल सकते हैं, यहां तक कि अपने घर से बाहर रोड पर भी जाना कठिन हो जाता है। कभी कभी अपने घर के बूढ़े व्यक्ति की सफलता, सफल जीवन की व्याख्या लोग करते हैं, बताते हैं कि तो बहुत अच्छे हैं, बिना सहारा के ही वो टॉयलेट में चले जाते हैं, अभी बहुत अच्छे हैं। ये दशा आएगी और कुछ काल के बाद अब सहारा देने के बाद भी टॉयलेट में नहीं जा पाएंगे। कहीं शरीर गिरेगा, कहीं कुछ होगा, ये होगा वो होगा, और घर के लोग मनाने लगेंगे
कि अब तो राम जी सुन लेते इनकी तो अच्छा होता है, बड़ा इनको दुख हो रहा है। दुख उनको तो हो ही रहा है, लेकिन घर के लोगों को भी दुख होता है। वो मल मूत्र साफ करना पड़ता है, घर गंदा रहता है, तो अब उब जाते हैं। और दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी तक भगवान से विनय करती है कि अब इनको ले जाए राम जी तो ठीक होगा। बहुत दुख हो रहा है ना, ये सत्य है, कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, प्राय सबके लिए ऐसा होता है। बुढ़ापा में कितना कष्ट होता है, घर में सब खाते रहते हैं, मेहमान आते हैं, बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा लेटा केवल सुनता है, सुनाई भी अच्छा से नहीं पड़ता। जब खा लेते हैं सब, तब याद आती है, अरे उस बुढ़वा को भी दे देना चाहिए। और देंगे जब ठंडी रोटी हो गई, ठंडा भात हो गया, तब उसकी याद आती है। ये हम लोगों का जीवन है वास्तव में, कोई एक के लिए बात नहीं है, ये होना ही है। तो इस संसार से भयभीत होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतंत ते तद ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिनम। बुढ़ापा अवस्था के दुख से और रोगों से बचने के लिए जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर के मेरा भजन करते हैं, वास्तव में वे ब्रह्म स्वरूप हैं और वही सारे वेदों को जानते हैं और सारे अच्छे कर्मों को वे कर चुके। इस दुख को समझना चाहिए। संसार में अधिकांश लोग हैं जो इन दुखों को समझते ही नहीं। किसी से पूछा जाता है कभी कि आपको भय नहीं लगता है मरने से, तो भय लगकर क्या करेगा, क्या बच जाऊंगा ऐसे लोग कहते हैं। डरने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि आप शरीर छोड़ने के बाद कहां जाना चाहते हैं, कहां आपका मनोरथ है जाने का। तो वो कहे जहां भेज देगा वहां जाएंगे। अरे भगवान के हाथ में है, जहां भेज देंगे वहां चले जाएंगे। मैं कहा कि भगवान को जहां भेजना है वो तो भेजेंगे ही, आप चाहते क्या है। तो फिर कहते क्या हमारे चाहने से भेजेंगे अब तो मैं सोचा कि मैं प्रश्न ही गलत कर रहा तो आपके चाहने से भेजे या न भेजे, लेकिन आप चाहते क्या है। अरे जब हमारी इच्छा से होगा ही नहीं तो हम क्या सोचे। वो जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। इस समय कोई आदमी आवे और कहे चलिए जेल, तो जाएगा, तो नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने क्या गलती किया। ऐसा नहीं कि जहां भेज देंगे वहां चले जाएंगे। मनोरथ तो करना चाहिए ना, और मनोरथ के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान का नाम लेने वाला, नाम उच्चारण करने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म में नहीं जा सकता है, वो भगवान के धाम में जाता है। ये शास्त्र कहता है, तो क्यों नहीं भगवान का नाम जप करें। भगवान भी कहते हैं कि सत्वस्थ लोग ऊर्ध्व हो जाते हैं और राजस लोग मध्य में रहते हैं, और जघन्य गुण वृत्ति वाले तमोगुणी लोग अधः गच्छन्ति, नीचे जाते हैं। इस पर एक दिन की घटना हमें याद आ गई। लिफ्ट में हम लोग चढ़े थे, तो किसी ने गलती से ऊपर जाने का दबा दिया, ग्राउंड पर जाना था, तो ऊपर जाने लगे तो हमको याद आ गया यही श्लोक। लगता है भगवान हम लोगों की अधोगति नहीं करेंगे इससे ग्राउंड पर जाना अधोगति है, नीचे तो ऊपर ही ऊपर जा रहा था, और 14 मंजिल का घर था, तो ऊपर जाने लगा। याद आया कि हाँ वास्तव में जहां हम लोग चढ़े वो तो मध्य था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी लोग मध्य में रहते हैं और सत्वगुणी ऊपर जाते हैं। और यहाँ तो लिफ्ट में चाहे वो ऊपर के हो नीचे के सब तमोगुणी ही हैं सत्वगुणी तो एकाध देखे जाते हैं। कोई भगवान का नाम जपता हुआ दिखाई पड़ता है लिफ्ट में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन
मृत्यु के बाद जीवात्मा की जो गति है उसके विषय में भगवान बोल रहे हैं कि सत्वगुण में जिन्होंने जीवन बिताया वे ऊर्ध्व जाएंगे। सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में जो निर्गुण है, गुणों से पार हो चुके हैं, वैकुंठ में जाते हैं। और जो सत्वगुण में है, सत्वगुण प्रधान, तो वे स्वर्ग में जाते हैं। और रजोगुणी इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के दुखमय योनियों में जन्म लेते हैं। और तमोगुणी जीव अधः गच्छन्ति, नरकों में गिरते हैं पहले, और इसके बाद बहुत निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। ये है संसार चक्र। हे प्रभु, मुझे डर है, भय है तो संसार चक्र का, उससे मैं डरता हूं। और उसी संसार चक्र में पड़ करके ग्रसताम प्रणीता, मैं हिंसकों के बीच में डाल दिया गया हूं। स्वकर्म भी, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसमें दूसरों को मारना, काटना, दुख देना, यही अपना स्वधर्म ही जैसा है ना। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो वास्तव में असुर जैसे हैं, उनका काम ही है दूसरों को मारना, काटना, दुख देना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रस्तम प्रणीत, मैं ग्रस्त करने वालों के बीच में डाल दिया गया, लाया गया। इसमें किसका दोष है? मानो नृसिंहदेव पूछे तो कहते हैं स्वकर्म भी, मैं अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लिया हूं। कोई बुरा कर्म किया होगा कि यहां असुरों के खानदान में जन्म हुआ। जहां जन्म लेना और बुरा काम करना है, दोनों साथ ही चलता है, स्वभाव होता है असुरों का। ये तो बताइए, किसी भी आतंकवादी को दूसरों को मार करके क्या लाभ होता है? आखिर उसको भी एक दिन मरना है। जीवन नश्वर है, बुढ़ापा लगी है, रोग लगे हैं, तो दूसरों को मार करके जो जीता है तो उसकी बहुत अधोगति होती है, बहुत दुर्दशा होती है। ये भागवत में वर्णन किया गया है। और जब जीवन है तो दूसरों के हित में लगे रहना चाहिए ना। जितने भी 2, 4, 5, 100, 1000, लाख, जितने का हम हित कर सके हित ही करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है कि यहाँ पर सबके हित की कामना की जाती है। वैदिक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सबका परिवार, सबके बच्चे सुखी रहे, देश सुखी रहे, सभी सुखी रहे। सभी से मतलब पशु पक्षी आदि सभी सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, हे ईश्वर, हे परम ईश्वर, हे भगवान, सभी निरोग रहे, आमय न हो किसी को, सभी निरोग रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा दिन देखें, किसी के जीवन में बैड दिन न आवे, बुरा दिन न आवे, सभी सफलता प्राप्त करें, सुखी रहे। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, हे भगवान, किसी को भी दुख का भाजन न बनना पड़े, कोई दुख न उठावे। ये कितना उन्नत विचार है, वैदिक विचार। और ये केवल विचार ही नहीं है, भारत के मनीषियों ने ये शिक्षा दिया है और ये वैदिक अनुशासन है। सब लोगों का ऐसा आचरण होता था। जैसे महाराज रंती देव स्वयं 48 दिन भूखे थे, और उनके पास 4 व्यक्ति आए। 48 दिन के बाद उनको खाने के लिए कुछ हलवा मिला था, कुछ पीने के लिए जूस, पानी मिला था। लेकिन एक व्यक्ति आया, कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, हे महाराज, यदि आपके पास कोई चीज खाने को हो तो हमको दीजिए। तो रंतीदेव महाराज का पूरा परिवार बैठा था, अपनी रानी बैठी थी, अपने बच्चे थे और भी लोग, पूरे परिवार को भोजन नहीं मिला था। लेकिन उस दुखी जीव की ये बात सुन करके, मनुष्य की, अपने भोजन में से वे निकाले, तो वे निकाले तो परिवार के सभी लोग निकाले अपना अपना भोजन। वो
भोजन करके चला गया, क्योंकि सब जगह वे भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे। चला गया। तो इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, एक शूद्र आया। सब में भगवान का दर्शन करते थे रंती देव महाराज, सबके हृदय में भगवान है, कृष्ण है, ये देखते थे। तो उसने भी प्रार्थना किया, महाराज मैं मर रहा हूं, मुझे कुछ भोजन हो तो दीजिए। तो फिर उसके लिए जितना तृप्ति हो सकती थी उतना प्रसाद निकाला गया, वो पा करके चला गया। इसके बाद तीसरा आया, तो बचा हुआ सारा ठोस पदार्थ जो था तरल छोड़ करके उनको दे दिया गया, वही चला गया। अंत में पुलकस आया, पुलकस चंडाल, जिसके साथ कुछ कुत्ते थे। तो उसने कहा कि महाराज मैं बहुत भूखा हूं, मर रहा हूं, और मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, कृपा करके आपके पास कुछ हो तो दीजिए। महाराज के पास अब केवल तरल पदार्थ लिक्विड रह गया था, उसको वे दे दिए, पुलकस को, कुत्तों को भी दे दिए, जल भी दे दिए, जल भी पीने के लिए नहीं रहा। लास्ट में पुलकस आया था, उसने कहा कि मुझे जल दीजिए, मैं प्यास से मर रहा हूं। जो पानी थोड़ा रखा था और केवल एक व्यक्ति उससे तृप्त हो सकता था, पूरा पानी मिला करके एक व्यक्ति की प्यास जाने वाली थी, सभी पानी को ले लिया उन्होंने और उस पानी को दे दिया उसको पीने के लिए, जबकि महाराज की मरने की दशा थी बिल्कुल प्यास के मारे। लेकिन सब जगह श्री कृष्ण को देखने वाले कुत्तों में और पुलकस में, चंडाल में, सब में भगवान को देखने वाले रंती देव महाराज को ये कह करके दे दिए कि भगवान हम पर इस कार्य से प्रसन्न हो और इनका दुख मिटे, यही हमारा मिशन है। तो दे दिए पानी, पानी दे दिए। तो उनके पास 4 देवता आए, यही परीक्षा ले रहे थे। भगवान स्वयं आए, विष्णु भगवान और श्री ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र अपने रूप में दर्शन दिए, कहे कि महाराज हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके धर्म की, आपकी जो इच्छा हो आप मांगिए। तो रंती देव महाराज 2 श्लोक में मांगे हैं, भागवत में वर्णन है। कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बसूं और उनको जो कष्ट होने वाला हो मैं भोगूं, उनको कष्ट न हो, ऐसा वरदान मांगे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं हमारे इस देश में, और ब्रह्मर्षि या कोई भी व्यक्ति एक से एक महान हुए हैं, दूसरे के दुख को दूर करने का वरदान मांग रहे। सबका दुख मैं अकेले भोग जाऊं, और इस समय तो उल्टी प्रवृत्ति सभी की है कि मैं ही सारा सुख भोग जाऊं, बाकी सब दुख मेरा है ना। देखा जाता है, कभी कभी लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में और भी दूसरे लोग चढ़ते हैं जिनको टिकट नहीं होता है जनरल में। हम लोग देखते हैं कोई माँ है, अपने बच्चे को गोद में ली है, और फिर भी लोग बैठे हुए कभी नहीं कहते हैं कि हाँ तुम बैठो। किसी स्त्री को, किसी वृद्ध को देख करके अपने आप ही खड़ा हो जाना चाहिए, ये धर्म है। किसी वृद्ध व्यक्ति को या स्त्री को, बच्चे को सहूलियत देनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज रंती देव का नाम स्वर्णाक्षर में है, श्रीमद् भागवत में है, सारे इतिहास में है, और भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया अंत में। तो ये हमारा इतिहास है। तो हमें दूसरों को सुखी करने का ही प्रयास करना चाहिए, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, इसी से हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। भोग भोगने वाले की कौन प्रशंसा किया है? रावण इतना भोगी था, हिरण्यकश्यप भोगी था, बहुत पैसा, बहुत पद, बहुत वस्तु, लेकिन कौन प्रशंसा करता है?
विरक्तों की प्रशंसा दुनिया करती है। रंती देव महाराज की इतनी प्रशंसा की जाती है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने शरीर को दूसरे के हित के लिए त्याग दिया। जैसे दधीची मुनि, दधीची ऋषि अपने हड्डी को दे दिए देवताओं के लिए, उसे वज्र बनाया गया, अपना देह दे दिए उनके मांगने पर। तो फिर धन आदि के विषय में क्या सोचना है? अगर हमारे धन से, हमारे वचन से, हमारे शरीर से दूसरे का उपकार होता है तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यही जीवन की कमाई है वास्तव में। और सर्वोपरि है भगवान कृष्ण का भजन करना, नाम जप करना। ये सब सत्कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मैं संसार चक्र के दुख से बहुत डरता हूं, और अपने कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार मैं बहुत बुरे समाज में जन्म लिया हूं। कौन समाज? ग्रस्तम। ग्रस्तम का अर्थ जो ग्रस्त करते हैं, जो हिंसक हैं, दूसरे के हिंसा करने वाले, ऐसे समाज में मैं जन्म लिया हूं अपने कर्म के कारण। हे प्रभु, आप मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदान। आप मुझ पर कब प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के मुझे अपने चरणों की सेवा में बुलाएंगे, मतलब अपने पास हमको रख लेंगे। वैसे, वैसे का अर्थ है कब आवाहन करेंगे, कब हमको बुलाएंगे अपने पास। तो भगवान ने कह दिया, प्रहलाद, जब किसी व्यक्ति में दास्य भाव होता है, मेरी सेवा की भावना होती है, भक्ति भावना, तब मैं उस पर प्रसन्न होता हूं और अपने पास बुलाता हूं। तो दास्य भाव अपेक्षित है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तो अपना दास्य योग, जो सेवा भावना है, जिससे जीव का त्राण होता है, उसको सुख मिलता है, वो दास्य योग हमको आप खुद सिखाइए। हमें पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, कैसे आपकी सेवा की जाएगी, कैसे आपसे प्रेम किया जाएगा, मैं इसको नहीं जानता हूं। तो कृपा करके आप मुझे दास्य योग दीजिए। यस्मात् प्रिया प्रिय सजोग वियोग सजोग जन्म शोकाग्निना सकलजो निषुदह्यमान दुःखौषधम तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि बदने तव दास्य योगम। हे प्रभु, सकल योनिषु दह्यमान, मैं सारे योनियों में, इस सभी जीवों की तरफ से भी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। जीव अनेक योनियों में जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता दैत्य, पर सभी योनियों में, सभी जन्मों में दह्यमान, मैं हमेशा जलता रहा, दुखी रहा। दह्यमान का अर्थ है कि दुखी रहा, हमेशा तड़पता रहा। क्या दुख था? शोक था। किसी भी जन्म में शोक रहता है, और शोक एक अग्नि है, शोकाग्निना। शोक हृदय के सुख को सुखा देता है, इसीलिए आग से इसको तुलना की गई। शोक एक आग है। किस चीज का शोक? प्रिया प्रिय वियोग सजोग जन्म। प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के साथ वियोग रहता है, वो मिलती नहीं है। जो वस्तु चाहिए वो मिलती नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो जबरदस्ती थोपा जाता, दिया जाता। इसको कहते हैं सजोग वियोग। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संजोग, इन दोनों से जिसका जन्म होता है, ऐसे शोक की आग में मैं सभी योनियों में जलता रहा। वास्तव में जहां भी जीव जाता है, किसी भी योनि में, मान लीजिए कुत्ते की योनि है, तो वो जो चाहता है मिलता नहीं, और जो नहीं चाहता है तो मिलता है। मनुष्य की यही दशा है। प्रिय वस्तु, चाहे प्रिय व्यक्ति, चाहे प्रिय परिस्थिति, सर्कमस्टेंस, कुछ भी प्रिय, तो चाहता है कि हमको प्रिय मिले। प्रिय मिलता नहीं है, और अप्रिय मिलता है संजोग। जैसे कुत्ता चलता है, वो बेचारा प्रिय की खोज में है कि हमको कहीं भोजन मिले,
कहीं भोजन मिले, कहीं अनुकूल चीज मिले, लेकिन वो मिलने के बजाय कभी कभी लोग ढेला मार देते हैं, उसको पीट देते हैं। उसे नहीं चाहिए वो मिल जाता है, चाहिए वो नहीं मिलता। मनुष्य की भी यही दशा है। अनेक प्रकार के प्रिय वस्तुओं को चाहता है, हमको ये काम मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, या ये कार्य हो जाए, हमको यह व्यक्ति मिल जाए, हमको यह पद मिल जाए, हमको यह स्थिति मिल जाए, हमारा शरीर निरोग हो जाए। ये होता नहीं। जिन वस्तुओं को, परिस्थितियों को नहीं चाहता है वो मिलता ही रहता है, उसका परिहार करना पड़ता है। कौन व्यक्ति आज तक चाहा है कि हे भगवान, मैं बहुत दिन स्वस्थ रहा, अब कुछ ऐसा रोग दीजिए कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। वो स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, धन का अभाव नहीं चाहता है, और प्रिय व्यक्ति से वियोग नहीं चाहता। लेकिन अनवांटेड चीजें या लोग मिलते ही रहते हैं। हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, चेकअप कराना ही पड़ता है। क्यों? ये तो हो ही रहा है ना। वो चाहता नहीं है कभी, लेकिन होता रहता है। कोई बुढ़ापा चाहता नहीं है, नहीं चाहता कि बहुत दिन में जवान रहा, अब तो बूढ़ा होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, लेकिन होना ही पड़ेगा। ये नियम है भगवान का, प्रकृति का। कभी कभी जवान लोग बूढ़े व्यक्ति को देख करके हंसते हैं, हाँ ये तो बूढ़ा हो गया, ये हो गया, और तुम तो बस जवान ही आए थे और जवान ही रहोगे हमेशा ना। प्रभुपाद जी एक उक्ति कहे हैं, बंगला की उक्ति है, उसका भाव दिए हैं कि जब सूखा गोबर चूल्हा में चला जाता है, जब कंडा बनाया जाता है ना, गोईठा कहते हैं हम लोग, तो सूखा हो जाता है तो उसे भोजन बनाते हैं, मतलब अग्नि में डाल देते हैं। तो गीला गोबर हंसता है सूखे गोबर पर, कहते कितना बेवकूफ है, ये सूख गया इसीलिए इसको चूल्हा में जाना पड़ रहा है, मैं तो हमेशा गीला रहूंगा, इसलिए मुझे चूल्हा में नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई भी गोबर हमेशा गीला रहेगा? उस पर भी सूरज का प्रकाश लग रहा है, हवा लग रही है, धीरे धीरे सूखता जाएगा, और अंत में भोजन बनाने के लिए चूल्हा में डाल दिया जाएगा। तो जवानों को इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर जवान है, हम स्वस्थ हैं, ये हैं। क्यू में खड़े हैं, भले थोड़ी देर के बाद जाएंगे, लेकिन चूल्हा में जाना है। बुढ़ापा का दुख, मरने का दुख, रोगों का दुख भोगना है। अतः व्यक्ति को अपने इस वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। नित्य जीवन के लिए, वैकुंठ के लिए, गोलोक के लिए प्रयास करना चाहिए। वहां रोग नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां शरीर में कोई परिवर्तन, इस तरह का रोग दुख नहीं होता है, विकार नहीं होता। नित्य जीवन है, शाश्वत सुखमय आनंदमय जीवन है। उस स्थान की खोज करनी चाहिए। वैसे आदमी खोज करता ही रहता है, चाहता है कि हम यह स्थान बदल दें, यहां से शिफ्ट कर जाएं, दूसरा स्थान हमारे लिए ठीक है। वो बदलना चाहता है। इंडिया से कितने लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका चले गए, लेकिन अमेरिका में जाने पर भी वहां भी मृत्यु है, वहां क्रीमेशन सब जगह देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जमराज जी की दृष्टि नहीं पड़ती है, क्रीमेशन है, और बहुत ठाट बाट सब बनाते हैं, टम्ब बनाते हैं, क्या क्या। हमने तो एक जगह देखा न्यू ऑरलियंस में, वह बहुत बड़ा क्रीमेशन है, तो कई लोग टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए। क्या देखने के लिए? वो पत्थर सजाया हुआ, परी अप्सरा का फोटो बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ, पत्थर देखने आते हैं। जब वो मर करके चला गया नीचे तो उसको देखने आते हैं। जीवित में एक भी आदमी देखने नहीं आया होगा, उसे क्रीमेशन देखने आते हैं, स्मशान देखने आते हैं। इन्हीं को भगवान कहते हैं ये बिल्कुल गधे हैं, बैल हैं वास्तव में।
आत्मा को देखने नहीं आए। और शरीर भी जब जमीन में चला गया तो ऊपर पत्थर सजाया गया है, संगमरमर को देखने आए, मार्बल देखने आए। ये गधे सब कार में और सवार बस में चढ़ चढ़ करके आते हैं देखने के लिए, इस तरह से देखते हैं। अंततः शरीर नाशवान है, चला जाता है। तो मनुष्य जिसको नहीं चाह रहा है वो हो करके रहता है, चाहता है वो नहीं होता है। इसको कहते हैं प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, होता ही रहता है। और इन दोनों से फिर शोक जन्म होता है, शोक का बहुत चिंता होती है, दुख होता है। ऐसी चिंता से मैं जलता रहा। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तो इसका उपाय करना चाहिए ना, दुख पड़ जाए तो दुख की दवा होनी चाहिए। तब प्रहलाद महाराज कहते दुखौषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम। हे प्रभु, इस संसार में दुख का जो प्रतिकार किया जाता है वो अभी एक बहुत बड़ा दुख ही होता है। दुख का प्रतिकार भी दुख है। दुख नष्ट करने का जो उपाय किया जाता है वो भी एक दुख है। एक व्यक्ति थे, एक मौलवी जी थे, उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा कहते हैं। वो चल रहे थे पैदल, तो बड़ा कष्ट हो रहा था उनको। तो उन्होंने भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना किया, ओ अल्लाह, एक घोड़ी देते तो आनंद से मैं चला जाता, घोड़ी पर चढ़ कर। बहुत दुख हो रहा है, टांग दर्द कर रही है, कृपा करके हे भगवान एक घोड़ी दे दो। तो भगवान ने उनको एक घोड़ी दे दिया। घोड़ी दिया तो वो गर्भवती घोड़ी थी। तो अभी वो चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब तक घोड़ी ने बच्चा दे दिया, छोटा सा बच्चा हो गया। अब वो बच्चा चल नहीं रहा था, तो घोड़ी इस बच्चे के पास ही उसको चाटने लगी, चल नहीं रही थी। तब अब क्या करें? अब घोड़ी को लेकर जाने के लिए अब बच्चे को टांग कर उठाना पड़ा। तो जब बच्चे को टांगना पड़ा, घोड़ी के बच्चे को, तो वो कहा, या खुदा तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। अब घोड़ी पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात रही, अब उसके बच्चे को यही टांग लिए। तो लगे शोक करने कि हम घोड़ी चढ़ने के लिए मांगे तो हम पर ही घोड़ी चढ़ गई। दुख की औषधि की, दुख दूर करने का उपाय किए, खुद दुख हो गया। इस संसार में यही है वास्तव में। कई ऐसे काम हैं, प्रायः सभी, जिसमें दुख ज्यादा है, सुख थोड़ा है। थोड़ा सा सुख है, मतलब अगर 1% सुख है तो 99% दुख है इस संसार में। दुखौषधम तदपि दुखम, दुख की औषधि करते हुए भी दुख है। आज के युग में तो और स्पष्ट है कि दवा लेते हैं रोग दूर करने के लिए, परंतु कुछ लोग बताते हैं कुछ दवा से ही अनेक रोग हो जाते हैं और नए नए रोग हो जाते हैं। जो भी काम आप उदाहरण में लेंगे उसमें ऐसे ही है, सुख कम है, दुख ज्यादा है। लेकिन मनुष्य अज्ञान से मान लेता है कि सुख है, सुख है, सुख है। तो दुखौषधम, जो दुख की औषधि की जाती है, हे प्रभु, वो दुख ही है। लेकिन अतद्धिया हम, मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं और देह में आत्माभिमान करके भ्रमामि, मैं संसार चक्र में घूम रहा हूं, जन्म पर जन्म, दुख पर दुख मिल रहा है सब। तो आप हमको अपना दास योग सिखाइए। ये दास योग जो सभी दुखों का उपचार हो जाता है। भगवान हरि का दास बनने से सारे दुख चले जाते हैं। वास्तव में इस संसार में और दुख दूर करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तुलसीदास जी ने एक सवैया में कहा है कि
साधारण जनता ये कहती है कि राजा सुखी, प्रजा कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। साधारण प्रजा कहती है कि धनी व्यक्ति को सुख है, और धनी व्यक्ति क्या कहता है, हमको क्या सुख है, राजा को सुख है। वास्तव में राजा से पूछा जाता है आप सुखी हैं, तो कहता है नहीं हमको क्या सुख है, महाराजा को सुखी सुख है। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा से पूछा गया आप सुखी हैं, तो कहा कि महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा नहीं नहीं हमको क्या सुख है, सारा सुख इंद्र को है। इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं, तो इंद्र कहते नहीं हमको कोई सुख नहीं है, सुख असल में भगवान विष्णु को है। तो ये उदाहरण देकर के तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे बिनु हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सभी दुखी हैं, सुखी केवल हरि का दास है, भगवान का भक्त। ये प्रैक्टिकल में देखा गया है, कोई कल्पना और विचार की बात नहीं है। भगवान का भक्त सुखी होता है सब तरह से। तो भगवान के भक्ति के बिना हम दुखी हैं, तो भक्ति कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें, इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप ही कृपा करके सिखाइए हमको, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अज्ञानी जीव हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि दास से जोग तुम में उत्पन्न हो भी जाए, भक्ति उत्पन्न हो भी जाए, तो इसमें बहुत से अंतराय होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आएंगी तो फिर तुमको दुख होगा। तो दुख है, नष्ट करने का क्या उपाय करोगे? सेवा भावना होगी लेकिन उसमें अंतराय हो जाता है, व्यक्ति में भोग की भावना आ जाती है, धन बचाने की चाहे शरीर बचाने की, अंतराय होता है। क्या उपाय करोगे कि सब दुख नष्ट हो जाए? देखिए सावधानी से सुनिए, क्या उपाय है उसको बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीतः अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाड़िते पदजुगालय हंस संगः। समस्त दुख मिटाने का और पूर्ण सुख पाने का उपाय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह, हे नाथ, मैं आपकी लीला कथा को हमेशा गुनगुनाता रहूंगा, सुनता रहूंगा, और इससे मैं सारे दुर्गाणी, सारी कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा आसानी से। अंजसा लीला कथा स्तव नृसिंह अनुगृणन, बारंबार जपूंगा, बारंबार बोलूंगा और सुनूंगा, इससे मैं सारे जीवन की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा। कैसे तुमको कथा मिलेगी, मेरा गुणानुवाद तुमको मिलेगा कैसे, जानकारी कैसे होगी? तो कहते हैं ते पद जुगालय हंस संग, आपके जुगल चरण कमल ही जिनका आलय है, घर है, ऐसे हंसों का संग प्राप्त करके, आपके भक्तों का संग प्राप्त करके, उनकी कृपा से आपका श्रवण करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, और मैं अंजसा सुगमता से गुण भी प्रमुक्त, गुणों से, राग आदि द्वेष आदि से पार हो जाऊंगा और कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं समझ गया हूं कि दुख कैसे मिटाया जाएगा। आपकी लीला कथा गा गा करके, आपका नाम कीर्तन कर करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उपाय बता रहे। और श्रीमद् भागवत के अनेकों श्लोकों में बात बताई गई है कि यदि सुखी होना है तो भगवान का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, इससे सुख मिलेगा। हम लोग सुख प्राप्त करने का दिन रात उपाय कर रहे हैं, दिन रात उपाय कर रहे हैं, पर सुख नहीं मिलता है, दुख और बढ़ता जा रहा है ना? दुख बढ़ता जा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वाले दुपारमवा। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि सुख के लिए दुनिया काम करती है,
लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख मिटता नहीं है, बल्कि दुख और बढ़ता जाता है। तो सुखी होने का यही उपाय है, भगवान की लीला कथा सुनना और बोलना, भगवान के नाम कीर्तन को करना। भगवान कैसे हैं इसको प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया, हे प्रभु आप सभी जीवों के परम प्रेमास्पद हैं, सभी जीवों के वास्तविक प्रिय आप ही हैं। इस संसार में देखा जाता है कि पत्नी प्रिय होती है, किसी व्यक्ति को बच्चा प्रिय होता है, भाई प्रिय होता है, लेकिन पत्नी कब तक प्रिय है? जब तक जी रही है तब तक, है ना। जब तक उसमें आत्मा है जीवित तब तक तो प्रेम है। आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़ करके चला जाता है, फिर उस शरीर को आदमी देखना भी नहीं चाहता, तुरंत या तो कब्र में डालता है या चिता पर जला देता है। तो प्रेम किससे है? प्रेम आत्मा से है, शरीर से नहीं है। अगर शरीर से प्रेम होता तो आत्मा के जाने के बाद भी शरीर को आदमी रखता है, उसे प्रेम करता है। और आत्मा क्या है? वो कृष्ण का एक अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, और कृष्ण परम आत्मा है। तो अंततः सभी जीव कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं, पर अज्ञता बस। जैसे कोई बकरी का बच्चा, शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि बकरी का चुचुक नीचे का स्तन न पिए और उसके गले पर कोई चुचुक आ गया है। कभी कभी बकरी के गले पर भी स्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है, बकरी के गला में स्तन लटक जाता है, तो बच्चा भ्रम से उसको पीता रहता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलता है, वो केवल एक मांस का पिंड उंगली जैसा लटक जाता है। उसको पीने से दूध थोड़े मिलेगा, दूध नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी पिया करता है। तो कोई बकरी दूहने वाला उस बच्चे को पकड़ करके और नीचे का स्तन पकड़वाता है, तो उसको पी करके वो खुशी हो, तो वो सुखी हो जाता है। अंततः हम लोग कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं। जैसे बकरी का बच्चा अंततः स्तन ही पीता है, लेकिन गलत जगह पर पी रहा है। कृष्ण से डायरेक्ट ही क्यों न प्रेम किया जाए? अगर कोई पत्नी से प्रेम कर रहा है, बच्चा से प्रेम कर रहा है, भाई से या किसी से, तो जब तक वो शरीर जीवित है, उसमें आत्मा है, तभी तक कर रहा है ना। तो प्रेम तो आत्मा में ही परिवसित हो रहा है, और आत्मा है श्री कृष्ण, उनका ही एक अंश और परमात्मा है। तो अंततः जब हम कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं डायरेक्ट करें, क्यों इनडायरेक्ट करें? उसमें दुख होता है, शोक होता है। तो वास्तव में कृष्ण प्रिय हैं सबके, और सुहृद, और सबके हितैषी भी है, प्रेम के विषय भी हैं, और सबका हित करने वाले हैं, सबको सुख देने वाले कृष्ण हैं। पर देवताया, और पर देवता है, वे देवताओं के भी देवता हैं, देव देव हैं, सभी उनकी आराधना करते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी जो लीला कथा है, इस जगत में अवतार लेकर के विविध कर्म करते हैं। जैसे भगवान श्री राम के रूप में वे विविध कर्म किए, वन में गए, असुरों को मारे, शिव जी का धनुष तोड़े, सीता स्वयंवर किए, और अपने स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण जैसे मथुरा में जन्म लिए, द्वारका में अनेक लीला किए, ब्रज में लीला किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु अनेक लीला किए, भगवान नृसिंह देव लीला की। इसको लीला कथा कहते हैं। इन लीलाओं के बारे में जो भगवान वेदव्यास देव या अन्य ऋषि जन लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसको लीला कथा कहते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि आपकी लीला कथा को अनुगृणन गा करके, सुन करके मैं आसानी से संसार सागर को पार कर जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। भगवान ने कहा कि ये कथा तुमको मिलेगी कैसे? तो वे कहते हैं विरिंच गीता, इन लीलाओं को श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, उनकी परंपरा में रह करके मैं इसको प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी की परंपरा है, और इसी परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और इसके पहले श्री मध्वाचार्य। इसको
मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये परंपरा से भगवान की लीला कथाओं की जानकारी होती है। श्रीमद् भागवतम में है और महाभारत में है, रामायण में है, सब कुछ वो हम लोगों को प्राप्त होती है। हम लोगों को ये प्राप्त है, जैसे पिता की संपत्ति और पुत्र का सहज अधिकार होता है, वैसे आचार्य परंपरा से आए हुए श्रीमद् भागवतम पर हम लोगों का अधिकार है। इससे भगवान की लीला कथाओं की जानकारी होती है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, विरिंच गीता, जिन लीलाओं को ब्रह्मा जी ने गाया है, ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, किसी से परंपरा से ये सब हम लोगों को प्राप्त है।